सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण के उपभेद, जबकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्वर वर्ण के भेद। आज हम लोग सीखेंगे स्वर वर्ण के उपभेद। देखिए, उप का मतलब होता ही छोटा, जैसे उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ठीक ना। अगर किसी में उपसर्ग लग जाए तो उसका मतलब होता है छोटा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी का इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्वर वर्ण के 4 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के 4 उपभेद होते हैं। चारों उपभेद को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला आपका है संयुक्त स्वर, दूसरा है अर्ध स्वर, तीसरा है सर्ववर्णी स्वर। क्या है? सर्ववर्णी स्वर। और चौथा है आपका विजातीय स्वर। देखिए, ये स्वर भेद पढ़े, स्वर भेद और कुछ बच गया, इसको भी हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। स्वर है लेकिन अर्ध स्वर। देख लेते हैं इसका संयुक्त स्वर का परिभाषा क्या होता है। तो संयुक्त स्वर का परिभाषा होता है कि 2 स्वर वर्णों के मेल से, क्या बोले, 2 स्वर वर्णों के मेल से जो नया स्वर बनता है उसे ही हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ जोड़ अ मिलके आ होता है, हर्ष ई और हर्ष ई मिलके दीर्घ ई होता है, हर्ष उ और हर्ष उ मिलके दीर्घ उ होता है, अ जोड़ हर्ष ई मिलके ए होता है, आ और ए मिलके ऐ होता है। ठीक है, तो ये हम लोग संयुक्त स्वर देख लिए। अब हम लोग चलते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर होता है जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर के समान, क्या बोले, जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर के समान होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं य, र, ल, व। आप लोग अंग्रेजी व्याकरण में भी वॉवेल और कंसोनेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही है, लेकिन ये सब क्या है? स्वर वर्ण के उपभेद है। अब हम लोग पढ़ते हैं सवर्णी स्वर। सवर्णी स्वर क्या होता है? जिन 2 स्वर वर्णों का, क्या बोले, जिन 2 स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान, क्या बोले, उच्चारण स्थान। आपको पता है कि उच्चारण स्थान कितने हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये मिला के 5 हमारे क्या है? उच्चारण स्थान है। ठीक, तो वही बोले जिन 2 स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए? एक हो, तो उसे आप सर्ववर्णी स्वर कहते हैं। क्या होते हैं? सवर्णी स्वर कहते हैं। जैसे देख लेते हैं उदाहरण इसका, अ और आ का उच्चारण कंठ से होता है, हर्ष ई और दीर्घ ई का उच्चारण तालु से होता है, हर्ष उ और दीर्घ उ का उच्चारण ओष्ठ, इसको होठ भी कहते हैं हिंदी व्याकरण में, लेकिन संस्कृत व्याकरण में इसको ओष्ठ पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक विजातीय स्वर का देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं विजातीय स्वर। कहने से ही पता चलता है, तो कहने से ही पता चलता है कि विजातीय है। विजातीय बना बिना जात वाला। तो देख लेते हैं इनका परिभाषा। जिन 2 स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए? अगर वह भिन्न भिन्न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया आ, जो अ और हर्ष ई का उच्चारण जो होता है, अ का उच्चारण कंठ से होता है, जबकि हर्ष ई का उच्चारण तालु से होता है, आ का उच्चारण कंठ से होता है, जबकि यह हर्ष उ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। यहाँ भी हर्ष ई का उच्चारण तालु से होता है, जबकि हर्ष उ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो ये आपका विजातीय स्वर हो गया। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। संस्कृत व्याकरण का जो भी टॉपिक्स होगा आपके लिए हम लाते रहेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको हमारे वीडियो पर क्या रहना है? बना रहना है। ठीक है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।